सत्संग में जाओगे तो तुम्हारा इतना बड़ा लाभ है कि वो तुमको मानोगे भी नहीं तुम इतना लाभ है। कहा है सत्संग में गुरु हाजिर नाजिर होते हैं। हाजिर यानी हाजिर और नाजिर यानी दिखाई न देने वाले, हाजिर नाजिर होते हैं। तो कहा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। अगर तुम सत्संग को आते हैं तो ममता और अभिमान की गठड़ी बांध करके घर रख दो और फिर निकलो, देखो तुम्हारा क्या लाभ होता है। और बहनों से बार बार आदेश कर रहा हूँ, गुरु के आदेश से समझा रहा हूँ, कोई भी बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करो। इसी के कारण तो यह सारा फैला हुआ है। एक छोटी सी बात आपके समझ में आएगी। इस धरती पर राक्षसों ने जितना भी थैमान मचाया तो अपने पत्नियों के बल पर। सभी राक्षसों की पत्नियां पतिव्रता थी। जब तक सुलोचना के मुख से राम निकल रहा था तब तक इंद्रजित को कोई मार नहीं सकता था। जरा सा राम शब्द बन गिरा तो मेघनाथ का सर उड़ गया। पर सुलोचना पतिव्रता नारी थी। उसके आंगन में भुजदंड जा कर के गिरा। बाहर दासी थी। दासी ने देखा कि स्वामी जी का भुजदंड है। जा कर के सुलोचना से कहा। सुलोचना आया, देखा, कहने लगी ये घटना कैसे हुई, ये कौन बताएगा। रोने लगी। तो आकर कागज़ और कलम वो भुजदंड के पास रख दे और कहने लगे कि हे प्राणनाथ, मुझे बताओ क्या हुआ। तो निर्जीव भुज ने पत्रिका लिखी, प्राण प्रिय प्राण वल्लभे सुलोचने, मैं हवन कर रहा था। शत्रु ने अचानक संधि साध कर मेरे हवन का विध्वंस कर दिया। 14 वर्ष निराहार लक्ष्मण मेरे को अटपा नहीं, उसने मेरा सर उड़ा और भोज तेरे समाचार के लिए भेजा। इतनी शक्ति पतिव्रता नारी में होती है। ऐसे तो कई प्रमाण है मेरे पास में कि रात भर बोलूँ तो भी कम नहीं होगे। इसीलिए बहनों से हाथ जोड़ता हूँ कि अभी तुम्हारी बारी है। ये जो प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सृष्टि का नियम है। काल की धार तो चलती है, लेकिन बीच में दया की धार भी चलती है। तो इस समय में वो धार चल रही है दया की कि कोई नारी ने पतिव्रता धर्म की पालना कर ली और देखा कि इधर से तूफान आ रहा है। तो मैं बाबा जी के साक्षी में बोल रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। तो लेना अनुसया के तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। ये तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। और दूसरी बात ध्यान में रखो, इस धरती के ऊपर नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। इसलिए पति की सेवा तन मन लगा करके उनके आदेश का भी पालन करो। भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो। अगर तुमने इन तीन चीज़ों की पालना कर ली तो तुम्हारे अंदर क्या क्या जागेगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बहुत बड़े सेठ थे। उनकी पत्नी और वो नौजवान थे। बाहर निकले टहलने के लिए। थोड़ी दूर गए तो नदी थी, बड़ी नदी, उसमें नाव चल रही थी।
नाव वालों को कहा कि किनारे ले आओ। दोनों पति पत्नी बैठ गए। ये किनारा वो किनारा, वो किनारा, ऐसे मौज कर रहे थे। शाम के 5 बजे का समय था। एक बूढ़ा आदमी मोली लेकर के आया। उसने नदी के किनारे मोली लगा दी और ना के राह देखता बैठा। उसके बदन पर कपड़े नहीं थे, खाली लंगोटी लगी थी। तो सेठ पत्नी से कहने लगा, देखो बूढ़ा आदमी है, बदन पर कपड़े नहीं है, खाली लंगोटी लगी है, फिर भी मोली ढो रहा है। अब उस पतिव्रता नारी का शब्द निकल गया कि उसकी पत्नी कर्कश होगी। ध्यान से सुनो बहनों, कहानी नहीं है, आपकी बात है। उसकी पत्नी कर्कश होगी। सेठ ने कहा कि नाव किनारे लेके चलो। नाव किनारे आए, दोनों उतर गए। सेठ ने कहा उसकी पत्नी कर्कश है तो उसको ये दिन है, और तुम मेरी पत्नी हो तो मैं सेठ हूँ, तो तुम मत मेरे साथ मत आना। वही छोड़ दिया। एक बात, कर्कश शब्दों का प्रयोग मत करना, यह समझा है। दूसरी बात समझ लो, जिसने बिना तकलीफ, बिना अपराध अपने पत्नी का त्याग किया, उसकी हालत बुरी होती है। वो चला गया, लड़की वहाँ रुकी। बूढ़ा मोली लेकर के उतरा नीचे, मोटे सर पर लिया चला। लड़की उसके पीछे जाने लगी और सर पर बोझ होने के कारण मुड़ कर नहीं देख रहा था। अपनी कुटी के पास गया, मोली को पटका और देखा तो लड़की आ रही है। देखा, बेटा पूछा कि बेटा तुम कौन हो? कहने लगे, बोले बाबा मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तो बोले क्या चाहती है? बोले मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी माँ है, तुम है, मैं है, गुजारा हो जाएगा। उस पतिव्रता के कदम उस झोपड़ी में गिर गए। तो राजा उस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। सवेरे से भटक रहा था, रास्ता भूल गया था। उस कुटी से जाने लगा। लड़के ने कहा, बाबा इस आदमी को बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। बूढ़े ने उसको बुलाया, हाथ पैर धोने पानी दिया, खाना तैयार हो गया। राजा को खाना के, उनको क्या मालूम राजा है, खाना खिला दिया। फिर राजा पूछने लगे, बोले बाबा आप क्या काम करते हो? कुछ नहीं भाई, मोली लाता हूँ और उससे गुजारा करता हूँ। ये अगल बगल की जो खेती है, यहाँ पर सिपाही लकड़ा नहीं लेने देते, तो दूर जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो बोले बाबा सुनो, ये अगल बगल की जो ज़मीन है ना, ये मेरी है, ये मैंने तुमको दे दिया। बुढ़ा बहुत खुश हुआ कि सवेरे एक मूली लाऊंगा, दोपहर में एक लाऊंगा, तीनों का गुजारा हो जाएगा। तो पैसे बचने लगे। तो लड़के ने कहा, बाबा ऐसा करो, ये गधा खरीद लो। गधे पर 4 मूली आने लगी। अगल बगल के जो मूली ढोने वाले थे वो उनकी जलन हो गई। इसको ज़मीन भी मिल गई, गधा भी मिल गया। तो उन्होंने एक दिन उस ज़मीन को आग लगा दी। बूढ़ा सवेरे गया, देखता है कि सब जल करके कोयला हो गया। रोता हुआ वापस आया। लड़के ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? बोले बेटा जंगल को आग लग गई, सारा कोयला हो गया। अरे बोले कोयला तो है ना? बोले हाँ। बोले कोयला लेके आओ। गधे के ऊपर गोनी रखे और कोयला लाया। जब उसको उंडला तो लड़की ने देखा वह जंगल में ऐसी वनस्पति थी कि वह आग का और उसका संजोग होने से उस कोयले में सोने के गोले तैयार हो गए थे। लड़की ने देखा इसमें तो सोना है,
तो चुनना शुरू कर दिया। बूढ़े से कहा बाबा सारा कोयला ले आओ। महीने में 1.5 महीने में सारा कोयला लाया, बहुत सोना इकट्ठा हो गया। फिर कहने लगी बाबा तुम मार्केट जाते हैं तो मुझे भी लेके चलो। बोले चलो बेटा। तो उसने थोड़ा सोना लिया, मार्केट में गई, तोड़ दिया। एक कारीगर को देखा, कहा कि हमको 7 साल की माड़ी बनाने की है, कितना रुपया ले गया और कितना जल्दी से जल्दी बना देंगे। उसने जो कहा उस पर फैसला कर दिया, फिक्स कर दिया। उसको आधे पैसे दे दिए, जल्दी से जल्दी माड़ी बन गई। इधर ये बहादुर बिना अपराध अपनी पत्नी का त्याग करने वाला, उसके सारी जायदाद बेचे गई। माड़ी थी वह भी बिक गई। दिमाग खाली हो गया। वह घूमते घूमते वही माल से जा रहा था। लड़के ने देखा, मन ही मन सोचा मेरे पति है। तो बूढ़े से कहा बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाते। बुलाया, हाथ धो, पानी दिया, परोसने लगी। वो जब थाली रख रही तो वो ऐसे देख रहा घूर घूर के। लड़के पूछने लगे क्या देख रहे हो? तो कितना पागल हुआ था इससे आपको पता चलेगा। वो कह रहा है कि मैंने आपको कहीं तो भी देखा है, यानी मेरी पत्नी है, भूल गया। तो लड़के ने कहा नहीं महाराज, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये बूढ़ा वो है जो लंगोटी लगी थी। फिर तो ज़ोर से रोने लगा। उसने उसके पैर छुए, कहने लगे कि रो मत, मैं आपके साथ आती हूँ। तो बहनों, ये है पतिव्रता नारी का धर्म। तुमको किसी बात की कमी नहीं होगी। और भाइयों से भी प्रार्थना है कि कोई भी भाई बिना अपराध अपने पत्नी का त्याग मत करना। बिना अपनी पत्नी का त्याग कर दोगे, तुम चाहे जितना रुपया कमा करके लाओ, तुम्हारे पास कौड़ी बचने वाली नहीं है। यह दोनों पति पत्नी का जोड़ा अगर बन जाएगा, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा, फिर तुमको चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, कत्लेआम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यह मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरा इसमें तो कोई प्रमोशन मिलेगा ऐसा नहीं है, यह तुम्हारे संसार की बात है। इसमें आप ठीक चलोगे तो आगे चल कर के तुम्हारे मन के अंदर शांति रहेगी। शांति रहेगी, तुम भजन में बैठोगे तो मन उछल पटल करेगा नहीं। हो सकता है किसी समय गुरु महाराज की मौज हो जाएगी तो तुम्हारी आँख भी खुल जाएगी। तो भाइयों और बहनों, समय काफ़ी हो रहा है। इंदौर से हमारे भाई आए हैं सवेरे से, उनको भूख लगी होगी, तो मैं मेरे 2 शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है कहने में कोई ऐसा भी शब्द निकल गया होगा जो नहीं कहना चाहिए था, तो मैं भूल चूक की आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप माफ़ कर दोगे। जय गुरुदेव। संकल्प ये है बूढ़ापन। मैंने कल वादा किया था कि तुमको संकल्प दिया जाएगा, भूल गया। ऐसा होता है। कभी कभी स्वामी जी स्टेज पर बात करते थे, सब कुछ जानने वाले, तो कह देते थे कि आज पूनम है, तो तिवारी उंगली लगा कर नहीं साहब पूनम कल है। हाँ 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 कल है। ऐसी भूल हो जाती है। तो आपको मैं संकल्प दिलवाता हूँ। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब युग का परिवर्तन होता है तब उस समय के सारे धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन,
जितने भी धर्म हैं ये सारे धर्मों के नियम ख़त्म हो जाते हैं। ये थोड़ा सा महाभारत में समझाया जाता है। जब दोनों सेना आमने सामने खड़ी हो गई, अर्जुन ने कहा मेरा रथ बीच में लेके चलो। भगवान बीच में रथ ले गए और कहा कि उठाओ गांडीव। तो देखो बात के अच्छी तरह समझना, रात को सोचना। अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, ये मेरे गुरु है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है, इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए, चाहे मैं भीख मांग के गुजारा कर दूंगा। क्या गलत कहा था? धर्म ही कहा था ना। पर उस समय ये सारे नियम खत्म हो चुके थे। तो अर्जुन को कहने लगे भगवान कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्य माम त्वम एकम शरणम गच्छामि। संस्कृत में है कि अर्जुन, सभी धर्मों के नियम तू मुझको समर्पित कर दे और तू एक को शरण चला जा। अर्जुन मानने को तैयार नहीं था। आखिर अर्जुन को कई प्रकार की उपाधि देकर समझाने लगे, हे धनुर्धर, हे कांतेय, हे पार्थ, मेरी बात को मानो। अर्जुन मान नहीं रहा था तो कहा कि आग बंद करो। आग जब बंद कर दी तो अपनी योग माया के द्वारा अर्जुन को विनाश लीला दिखाई। अर्जुन लट 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 करने लगा, कहने लगा प्रभु लीला बंद करो, मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। युद्ध हुआ, जीत पांडवों की हुई। भगवान थे करके, नहीं तो पांडवों की किसी के आगे चलने वाली नहीं थी। ये उस समय की बात। अभी हमारे देश के महात्मा बता रहे हैं कि योग, याग, विधि येने नोहे सिद्धि वायाची उपाधि। अभी तुम व्रत करोगे, योग करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, यज्ञ करोगे, इससे कुछ मिलने वाला, यह धार्मिकता हो जाएगी कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ। कहते हैं माथे पे चंदन, माथे पे चंदन, तिलक लगावे, माल गले में भारी। अरे गरीबन की कदर नहीं है, क्या बोलेगा बिहारी। तुम तो इतनी बड़ी माला पहन रहे हो, तिलक लगा रहे हो, काला पीला चितराना, इस मूर्ति को खूब सजावे, टिकली का क्या फल पाना। तो सच्चा रास्ता छोड़कर झूठे रास्ते पर दौड़ रहे। तो इन्होंने कहा कि यह दाम्भिकता हो जाए, इसको करने से कोई लाभ नहीं है। पर जो लोग ज्ञानेश्वर महाराज को मानते हैं वही लोग पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, व्रत कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं। तो बोलो कैसे मानते हैं? ये मानना होता है। मानने का अर्थ है कि हमारे गुरु ने जो कहा उस पर चलो, इसको कहते हैं मानते हैं। पर उसने, यह सारा खेल उसका है, इसमें मैं किसी को भी दोषी नहीं ठहराता हूँ। यह सारा खेल उसका है और आजकल का नहीं, यह कई दिनों से ये जाल फैला करके बैठा है। और आज तुमको ऐसे बना दिया कि दुनिया के सारे महात्मा तुम्हारे पास ला करके रख दिए, तो तुम उसकी बात मानोगे, महात्माओं की बात नहीं मानोगे। इसीलिए यह सारा खेल हो रहा है। तो कई दिन से आप सत्संग सुन रहे हो, बाबा जी के सत्संग सुने, बाबा जी के तुम्हारे माथे पर हाथ रखा, तुमने उनके चरण छुए, मिट्टी माथे में लगाई, क्या क्या नहीं किया। पर उनके आदेश का पालन करने में गलती हो गई तो उनके आदेश का पालन करो और न्यौछावर हो जाओ। चलो ठीक है, संकल्प की बात है। तो संकल्प क्या होता है पहले सुन लो। राम रावण का युद्ध हो रहा था। मेघनाथ यानी इंद्रजित अलग जाकर के हवन कर रहा था। हवन से विजयी रथ बाहर आने वाला था और उस रथ के जो घोड़े थे उनके कानों में कण थे
और उन कानों में बाण थे और उन बाणों में राम का मरण था। विभीषण ने आकर के राम को सूचना दे दी, मेघनाथ हवन कर रहा है। तो राम ने लक्ष्मण की तरफ, हनुमान की तरफ देखा, बोले नहीं, खाली देखा। यह सेना लेकर के वहाँ पहुँचे, हवन का विध्वंस कर दिया। अब ये बात सोचो, 33 कोटि देवता को जीतने वाला मेघनाथ, इतना इसका भारी नुकसान हुआ तो कितना क्रोध होगा। ऐसे क्रोध में अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहे थे, सारे अस्त्र फैल जा रहे थे। तो लक्ष्मण ने देखा कि अब अस्त्रों का उपयोग नहीं, अब संकल्प शक्ति काम करेगी। तो लक्ष्मण ने संकल्प किया, वही तुनीर से बाण निकाला, उसे चाप पर चढ़ाया और क्या संकल्प किया सुनो। अगर राम एक वचनी, एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है और मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, यह बात अगर सही है तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। वही हुआ, इंद्रजित का सर कट गया। संकल्प शक्ति से, दिव्यास्त्रों से नहीं। तो आपके अंदर में थोड़ी ये जाग रही होगी भावना कि वो त्रेता युग था, यह कलयुग है। इसका भी जीता जागता उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। मैं 13 गाड़ी लेकर के निकला था। पहला पड़ाव मेरा इंदौर में राजा जी के आश्रम पर पड़ा। मैंने इनको देखा नहीं, इन्होंने मेरे को देखा नहीं, लेकिन ये देखा कि संगत है। संगत जा रही तो अच्छी तरह भोजन खिला दिया सबको। तो रास्ते में जब खुराई पहुँचे तो वहाँ पर एक सचिन जाट करके जबलपुर के सत्संगी थे, अकेले थे कॉलोनी में। उन्होंने कहा कि अन्ना मेरे को एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा ठीक है, आज ही आ रहा हूँ। निकले, लंबा सफ़र था, समय काफ़ी हो गया, 8 साढ़े 8 बज गए। उन्होंने अपने कॉलोनी के, हाई फाई कॉलोनी थी, उनके हिसाब से कुर्सी वगैरह लगा करके रखी थी, स्टेज बना करके रखा था। हमारे साथ भंडारे की गाड़ी थी। भंडारे वालों ने देखा जल्दी खाना हो जाना चाहिए तो 2 सिलेंडर लगा दिए। मैंने अर्चना को कहा, बेटा 2 प्रार्थना सुना दो। लड़की प्रार्थना सुनाने लगी। एक प्रार्थना ख़त्म हुई, तब से एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसको बुझाने के प्रयास में लगे तो दूसरे ने पकड़ ली और गड़बड़ सड़बड़ करने लगे। तो बगल में 16 लीटर गोड़े तेल का डब्बा था, वो भी पिघल गया, तेल नीचे आ गया, वो भी जलने लगा। ये ज्वालाएँ टेंट में आने लगी। मैंने दादा से कहा कि दादा बाहर जाना पड़ेगा। बाहर आए। जैसे लक्ष्मण ने पहले दिव्यास्त्रों का उपयोग किया, ऐसे पहले मैंने मंत्र का उपयोग किया कि कोरा करिया जल से भरिया, उसमें कौन नाय, धरती वाले गोरख नाय, जलती आग शीतल हो जाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति स्फुरो मंत्र ईश्वर वाच, सतनाम आदेश गुरु का। कोई लाभ नहीं हुआ। तो मुझे अचानक याद आ गया कि संकल्प शक्ति काम करेगी। तो मैंने मिट्टी उठाई और उस पर संकल्प किया कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं, ये अपने खर्चे से चल रहे हैं, इनको मान प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। अगर यह बात सही है तो ये आग अभी बुझ जाए। जैसे बटन दबाते हैं और बल्ब बच जाता है, ऐसी आग बुझ गई।
ये आप सब लोग कर सकते हैं, खाली निर्मल हो जाओ। ये ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, इसको निकाल के फेंक दो। चलो कोई बात नहीं, ले लो संकल्प। पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नज़र आता है उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलियुग के अज्ञान जो है, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना वर्म जानते हैं। जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ़ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, संकल्प में आपने क्या क्या किया? संकल्प में गुरु महाराज से प्रार्थना की कि हम कलियुग के जो है, अनजाने हमसे कुछ गलतियां हो गई वो तो माफ़ कर दे दो। माफ़ी तो गुरु कर देंगे। मैं इसका भी एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। शुरू में जब मथुरा जाता था तो बाबा जी कहते थे, आज तक तुमने जो किया माफ़ कर दिया। हर समय यही बोलते थे। हमको बड़ी खुशी लगती थी कि हमारे कर्म माफ़ हो गए। फिर 5-6 साल के बाद गुरु महाराज ने कहा कि अरे, मैं तो तुम्हारे कर्मों को माफ़ कर देता हूँ, लेकिन तुम दुगुना चढ़ा करके आते हो। तो कहा कि तुम जो करोगे वो तुमको भुगतना पड़ेगा। महात्मा कितने दयाल होते हैं। गुस्से में तो कह दिया कि मैंने तुमको जो करोगे तुम वो भरना पड़ेगा, लेकिन दूसरी दिन जब स्टेज पर आए तो उनका हृदय नवनीत होता है, पिघल गए और आशीर्वाद दिया। गुरु का ध्यान कर प्यारे, ये जो प्रार्थना है इसके अंदर एक चौपाई है, जो जो कर्म करेगा तो वही फिर भोगना भरना। ये चौपाई है। तुमको आशीर्वाद देते समय गुरु ने क्या कहा? जो जो कर्म करेगा तू वही फिर भोग ना भरना। आशीर्वाद दे दिया, वो भोग तुमको भरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए गुरु अलग अलग से रास्ता निकाल रहे हैं, अलग अलग से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आपने संकल्प किया है कि हमारे अनजाने में जो गलती हो गई वो माफ़ कर दो। पर आप ये भी ध्यान रखो कि तुमने ये कहा कि यह संकल्प हमने क्यों किया? अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, संसार के लिए नहीं, खटमल पैदा करने के लिए नहीं, सोना चांदी के लिए, गाड़ी माड़ी के लिए नहीं,
अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यह हमारा उद्देश्य है, यह हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने के लिए हमें शक्ति दो। यह आपने संकल्प किया है, इसे अच्छी तरह ध्यान रखो। तो पुराने लोगों ने तो अपना टिकट रिन्यू कर लिया, नए लोग जो है जिन्होंने संकल्प लिया है उनसे प्रार्थना करता हूँ, आप सवेरे उठ करके चारपाई पर जब बैठोगे तो एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। फिर दिन भर अपना काम करो, शाम को घर आओगे, बाल बच्चे बीबी की सेवा कर देना। चारपाई पर सोने जाओ तो बैठ करके एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। मांस, मछली, अंडा, शराब को त्याग देना। आप 24 घंटों में 2 माला करना है आपको। हमको और हमारे पुराने भाइयों को सवेरे 8 माला, शाम को 8 माला का आदेश दिया है गुरु महाराज ने। पर यह धड़क योजना में आपको बताया जा रहा है कि आप सवेरे 1 माला, शाम को 1 माला करना। अगर आप नियमित रूप से करोगे, मांस, मछली, अंडा, शराब को त्याग दोगे, तो यह 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। जय गुरुदेव।